गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो ठीक है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आप लोग को दिख गया। और क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेटा बोला है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो हम लोग कोट ए इक्वल टू लिख देंगे 8/15। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बेटा ये रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो में दिया है 8/15, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू। ठीक है, अब आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा वाला फार्मूला लगाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टे कक्का के हिसाब से फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो साइन कोस टेन कोट। ठीक है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो हम लोग इसको लेट भी करके 8k/15 के मान लेते हैं। बेटा के है ना, वो यूनिट है। ठीक है, कोई भी यूनिट मान सकते हैं, इकाई मान सकते हैं, 1, 2 इस हिसाब से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पर ए डिनोट कर दिया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो बेस हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15k हो गया। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ठीक है ना, के तो हम लोग इसलिए माना है क्योंकि एक यूनिट मान के चलते हैं, क्योंकि ये रेशियो में दिया है ना 8/15, एक अनुपात में है, तो हम लोग इसको किस में ले लेंगे, यूनिट में ले लेते हैं, यानी के की वैल्यू मान लेते हैं के को। ठीक है, और हम लोग क्या निकाल देंगे, कर्ण। तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB² कर दिया, तो AC² इक्वल टू 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर कर दिया। बेटा हमने के यहाँ पे एक यूनिट माना है, ज़रूरी है ले लेना है, क्योंकि रेशियो में दिया है ना, तो इसमें कोई यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, मीटर में, अगर कुछ में दिया रहता है ना तो हम लोग के नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया था इसलिए हमने के ले लिया। तो AC² इक्वल टू हो जाएगा 225k², और ये हो जाएगा 64k²। ठीक है, तो AC² इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे तो 982k² हो जाएगा। तो AC इक्वल टू √289k² हो जाएगा। तो AC इक्वल टू 17k हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 17k हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए और कोस सेक ए, तो साइन ए बराबर फार्मूला हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। अब परपेंडिकुलर आपका 15k है और हाइपोटेनस आपका 17k है, तो k से k कट जाएगा, तो 15/17 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। फिर पहला, फिर दूसरा आंसर इसमें बोला है, ये पहला हो गया, और दूसरा वाला हम लोग इधर कर देते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे सेक ए पूछा है, तो सेक ए इक्वल टू, तो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक इक्वल टू होगा H/B, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका 17k है और बेस अपॉन आपका 8k है,
तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 17/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सेक और साइन ए की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। बेटा पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। और हमने के क्यों लिया, इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये रेशियो में है और रेशियो के आगे कोई यूनिट नहीं दी गई है, इसलिए हमने के को एक यूनिट मानते हुए सवाल को सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर करना बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक थीटा इक्वल टू तो दे दिया है 13/12, तो ये तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पे तो 15 कॉट ए है, तो 15 इंटू में था तो अपॉन में चला गया है, और यहाँ पे 13/12 दिया है, तो ये तो बहुत इजी सवाल है, तो फिर इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा फोकस बनाते रहिएगा, केयरफुली ध्यान रखते रहिएगा, और काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा आपको। ठीक है, और किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ही बता दिया सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक साइन कोस टेन कोट सेक, तो सेक अपॉन क्या हो जाएगा, आपको पता है सेक अपॉन होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना ही लेते हैं। राइट ट्रायंगल तो आपको हमेशा बनाना है, ठीक है, सवाल पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस को हमने 13 के मान लिया और बेस को 12 के मान लिया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे थीटा लगा देते हैं यहाँ पे, तो ABC लिख लिया। ठीक है, और हम लोग इसमें बेस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा देते हैं, तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। तो ये 13 के क्यों मान है बार बार बता रहे हैं, क्योंकि यूनिट नहीं दिया है इसीलिए के लिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 13 में इंटू किया तो 169 के स्क्वायर हो गया, BC² प्लस 144 के स्क्वायर हो गया, या लगा दिया BC² इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर कर दिया। बेटा देखिए BC निकालना है ना, तो 144 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो बात मैंने सीधा लिख दिया है, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो BC² इक्वल टू आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 25 के स्क्वायर, निकाल लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा। तो BC इक्वल टू √25 के स्क्वायर है, तो 25 के लिए 5 और के स्क्वायर के लिए के, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आ गया 5K। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसे, और हम लोग ना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे सबका लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कोट थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा। सेक भी लिख देते हैं, सेक तो दिया ही है लेकिन इसको लिख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख दिया। अब हम लोग फार्मूला सबका लगा देंगे, सबका फार्मूला लिख लिया जाए। ठीक है, तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल बेटा ध्यान रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे करण, तो यहाँ पे लंब और बट्टे करण लिख दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक ही लैंग्वेज ले लेते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये फार्मूला तो आपको सब लोग पहले फार्मूला लिख दें सब में, B/H P/B B/P। ठीक है, और सेक थीटा का तो इसमें दे ही दिया है H/B। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिख देते हैं H/P, सब लिख देंगे यहाँ पे, लिख दिया। और फिर मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, ये लाल बट्टे कक्का और या पाकिस्तान भूखा प्यासा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5K अपॉन 13K लिख दिया, और K से K कैंसिल हो गया तो 5/13। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस 12k/13k लिख दिया, और k से k कैंसिल हो गया तो 12/13। ठीक है, रेशियो में पूछा है तो रेशियो में जवाब दिया जा रहा है, इसका आंसर दिया जा रहा है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5k/12k, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, k से k तो 5/12। इसके बाद उल्टा ही करना है, कोट तो tan का अपोजिट होता है, तो सीधे 12/5 लिख दिया। सेक थीटा का आपका दिया ही है तो 13/12 कर दिया, और कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो जस्ट साइन का उल्टा यानी अपोजिट होगा, तो 13/5 कर दिया। तो अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबके पास बुक अवेलेबल होगी तो बेटा आप बुक देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में फटाफट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, अब आप अपनी बुक आप अपने पास रखिए और रीडिंग करिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बोला है यदि सेक और इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इसने क्या बोला है कि एंगल ए और एंगल बी है ना, वो एक्यूट एंगल है, तो हमने एक राइट एंगल बनाया ऐसे। ठीक है, राइट एंगल डिनोट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया एंगल ए, और यहाँ पे लिख दिया एंगल बी, दैट इज द एक्यूट एंगल है, कि मेरे 90 डिग्री पे एंगल सी है। और बुक में गिवन में क्या दे दिया है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये दे दिया है बेटा। ठीक है, ये क्या कर दिया है, गिवन यानी दिया है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक है, अब हम लोग कोस ए का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात, पंडित बद्री प्रसाद वाला हाल, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से साइन कोस, तो कोस बराबर यहाँ पे भी लिख देंगे b/h, और यहाँ पर भी लिख देंगे b/h। बट देखिए, कोस ए की जगह b/h, इस कोस की जगह पे b/h, दोनों की जगह पे b/h लिख दिया ना। लेकिन इसको तो आपको सीन करना है ए की ओर से, यहाँ से, और इसको सीन करना है इधर से। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों ही एंगल को ध्यान रखना, एक्यूट एंगल है ना, उस बेस पे लेके चलना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यान से। कोस ए अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो बेस हमारा AC है, तो हमने AC लिख दिया, और हाइपोटेनस आपका बेटा AB है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और इसकी ओर से देखेंगे, B की ओर से देखेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस आपका वही रहेगा। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, कोस ए की ओर से डिग्री देखेंगे, यानी आपको थीटा की वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे ए है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, आधार ये है, लंब ये है। ठीक है, और बी की ओर से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो बस फार्मूला तो दोनों का सेम ही सेम है, लेकिन ए की ओर से देखा तो AC/AB, और बी की ओर से देखा तो BC/AB हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो AC से AC हमने यहाँ पे कट कर दिया, दोनों साइड कट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए दोनों साइड 2 है तो 2 कट गया, तो आपके सामने क्या आया, AC = BC आया। क्लियर है, AC इक्वल क्या आ गया, BC आ गया। ठीक है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो गया ना, यानी अपोजिट साइड का मतलब क्या कहते हैं, देख लीजिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर लगा, इसलिए ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज है, होगा या है, सीधे लिख देंगे। समझ में आ गया, आमने सामने की भुजा जैसे ही बराबर आ गई बेटा, तो हमने क्या मान लिया कि ABC कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल।
और आइसोस्केल ट्रायंगल में आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, जैसे ये और ये साइड इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, आइसोस्केल यानी समद्विबाहु त्रिभुज से। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करने के लिए दिया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना के अलग से दिखा दूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड अगर आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, यानी आइसोस्केल के डिफिनीशन ही क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः आमने सामने कोण भी समान होंगे। आगे पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः आमने सामने के कोण समान होंगे, पूरा लिख देंगे बेटा। ठीक है, कोमा लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, और फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा।